Assalamu alaikum students. Good morning. I am going to share the screen. In yesterday lecture, we have studied the concept of aggregate demand, why aggregate demand curve is negatively sloped, changes in aggregate demand, determinants of aggregate demand. Today we are going to start the next phase, that is aggregate supply. Basically aggregate demand, aggregate supply एक ही पिक्चर के समझ लें आप दो रुख है। ये दो फोर्सेस हैं जो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम जो है उसको जनरेट करती हैं। तो पहले हम एग्रीगेट सप्लाई स्टडी करेंगे, देन हम इक्विलिब्रियम की तरफ आएंगे। एग्रीगेट सप्लाई, aggregate supply curve shows the relationship between the price level and the amount of real GDP that firms in the economy produce. Or you can say that aggregate supply curve shows the relationship between the price level and output produced by the economy. एग्रीगेट सप्लाई कर्व बेसिकली दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप शो करता है। एक है प्राइस लेवल और दूसरा है आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी। जबकि एग्रीगेट डिमांड जो है उसमें भी रियल जीडीपी का ही वेरिएबल था आउटपुट का, बट वो आउटपुट डिमांडेड बाय द इकोनॉमी दैट बायर्स कोलेक्टिवली डिजायर। लेकिन यहाँ पे क्या है, सप्लाई साइड है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल and real GDP produced by the economy or total output produced by the economy. And this relationship depending upon the time horizon and how quickly output prices and input prices can change. इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कैसा रिलेशनशिप है ये डिपेंड करता है टाइम होरिजन पे। और हमने टाइम होरिजन को तीन कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया है। एक है इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड, और दूसरा है शॉर्ट रन पीरियड, और तीसरा है लॉन्ग रन पीरियड। फर्स्ट वन इज immediate short run period in which both input prices and output prices are fixed। ऐसा पीरियड जिसमें इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस जो है वो फिक्स रहें उसको हम इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड बोल लेंगे। पहले यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करता चलूं कि इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस में क्या फर्क है। इनपुट प्राइस बेसिकली रॉ मटेरियल की प्राइस है। जो आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी जो प्राइस होगी वो इनपुट प्राइस कहलाती है। रॉ मटेरियल में लेबर भी आ जाती है, जो आपने लेबर यूज किया या लैंड जो रिसोर्स यूज किए हैं, तो उन जो रिसोर्सेज की या रॉ मटेरियल की जो प्राइस है वो इनपुट प्राइस कहलाती है। और जो प्रोडक्ट फर्म प्रोड्यूस कर रही है, जो प्रोडक्ट फर्म प्रोड्यूस कर रही है फाइनल शेप में, उसकी जो प्राइस है वो आउटपुट प्राइस कहलाएगी। तो ऐसा टाइम पीरियड जिसमें इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस दोनों फिक्स रहें उसको हम इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड कहते हैं। सेकंड वन इज शॉर्ट रन पीरियड इन विच इनपुट प्राइसेस आर फिक्स्ड बट आउटपुट प्राइसेस कैन वेरी। जिसमें आउटपुट प्राइसेस जो है वो तो चेंज हो सके लेकिन इनपुट प्राइसेस जो है वो फिक्स रहें, उसको हम शॉर्ट रन पीरियड बोलेंगे। in which input prices are fixed but output prices can vary. On the other hand, long run period in which input prices as well as output prices can vary। ऐसा टाइम पीरियड जिसमें इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस दोनों चेंज हो सके वो लॉन्ग रन पीरियड कहलाएगा। अब हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रा करते हैं तीनों टाइम पीरियड के लिए सेपरेटली। फर्स्ट है एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड। एग्रीगेट सप्लाई कर्व
इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड। अब देखें इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता कि कब तक चलेगा, कब कितने डेज तक या कितने मंथ तक चलेगा, ऐसा कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। ये तब तक चलता है जब तक इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस फिक्स रहती हैं। ये तब तक चलता है जब तक इनपुट प्राइसेस एंड आउटपुट प्राइसेस जो है वो फिक्स रहती हैं, तब तक ये चलता है इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड। और ये फिक्स रहती क्यों है प्राइसेस, इनपुट प्राइसेस एंड आउटपुट प्राइसेस क्यों फिक्स रहती हैं? उसकी वेरियस रीजन हो सकती हैं कि लेबर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है फर्म के साथ कुछ मंथ का या एक साल का, कि हमारी सैलरीज जो है वो इंक्रीज नहीं होंगी। या आप कह लें कि मेन्यू कॉस्ट हो सकती है। मेन्यू कॉस्ट से मुराद है कि जैसे पैकिंग कॉस्ट जिसे बोलते हैं, पैकिंग की है, पैकिंग का प्राइस टैग लगा हुआ है, तो उसको ऑब्वियसली रिप्लेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, फौरी रिप्लेस नहीं किया जा सकता, तो प्राइसेस की चेंज नहीं होती। तो ये रीजन है जिसकी वजह से जो है वो कुछ अर्से तक जो है वो इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस जो है वो फिक्स रहती हैं। तो जब तक इनपुट प्राइसेस आउटपुट प्राइसेस फिक्स रहें, उसको हम इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड बोलेंगे। एंड द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड इज हॉरिजॉन्टल स्लोप or vertical to the horizontal slope और parallel to the x-axis। आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रा किया गया है फॉर द इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड। एक्स एक्सिस पे प्राइस लेवल है, सॉरी एक्स एक्सिस पे रियल जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी और वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल है। आप देख सकते हैं कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड में एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो उसकी स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल स्लोप है, प्राइस लेवल जो है वो चेंज नहीं हो रहा। द रीजन इज दैट के इनपुट प्राइसेस भी और आउटपुट प्राइसेस भी जो है वो फिक्स है इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड में, दैट्स व्हाई ओवरऑल प्राइस लेवल भी चेंज नहीं होगा। रियल जीडीपी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द शॉर्ट रन। Short term period is a period in which input prices are fixed but output prices can vary। ऐसा टाइम पीरियड जिसमें इनपुट प्राइसेस तो फिक्स रहे लेकिन आउटपुट प्राइसेस जो है वो वेरी कर सके, इंक्रीज या डिक्रीज हो सके। और ये जो शॉर्ट टर्म पीरियड है इट बिगिंस आफ्टर द एंड ऑफ इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड। जैसे ही इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड एंड होगा तो शॉर्ट टर्म पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस कि जैसे ही आउटपुट प्राइसेस चेंज हो तो आप समझ लें कि जो है वो शॉर्ट टर्म पीरियड स्टार्ट हो गया। और ऑब्वियसली इसका भी टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है, ये तब तक रहेगा जब तक आपकी इनपुट प्राइसेस फिक्स रहती हैं। और जैसे ही इनपुट प्राइसेस भी चेंज होना स्टार्ट होंगी समझ लें कि लॉन्ग रन पीरियड स्टार्ट हो गया। इन द शॉर्ट रन पीरियड एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप। एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप मींस दैट प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो रियल जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी, अगर प्राइस लेवल कम होगा तो रियल जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी भी कम होगा। इस पॉजिटिव रिलेशनशिप की मैं रीजन एक्सप्लेन करना चाहता हूं यहाँ पे कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पे क्यों बनेगा। देखें शॉर्ट टर्म पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें इनपुट प्राइसेस तो फिक्स है लेकिन आउटपुट प्राइसेस जो है वो वेरी कर सकती हैं। इनपुट प्राइसेस फिक्स होने का मतलब है कि कॉस्ट जो है वो फिक्स है, कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, रिसोर्स प्राइस फिक्स है। इनपुट प्राइसेस से मुराद है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिक्स है, कांस्टेंट है यहाँ पे। जबकि आउटपुट प्राइसेस कैन वेरी, मतलब आउटपुट प्राइसेस जो है वो रेवेन्यू है, उस प्रोडक्ट की प्राइस है, तो रेवेन्यू इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। तो रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है उस केस में प्राइस बढ़ जाएगी। सो प्रोड्यूसर वांट्स टू सेल मोर ऑफ दैट कमोडिटी, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है, कॉस्ट सेम है रेवेन्यू बढ़ गया है, कॉस्ट सेम है रेवेन्यू बढ़ गया है,
इट मीन प्रॉफिट बढ़ गया है। तो प्रॉफिट ज्यादा होने की वजह से सेलर्स वांट टू सेल मोर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर वांट्स टू प्रोड्यूस मोर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्राइस लेवल के बढ़ने से रियल जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह अगर प्राइस लेवल कम होता है तो इनपुट प्राइसेस तो सेम है, आउटपुट प्राइसेस कम हुई, इट मीन तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। सो प्रोड्यूसर वांट्स टू प्रोड्यूस लेस ऑफ दैट कमोडिटीज। तो प्राइस लेवल के बढ़ने पर जीडीपी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, प्राइस लेवल कम होने पर आउटपुट प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप इन द शॉर्ट रन। aggregate supply curve in the long run. Long run is a period in which input prices as well as output prices are flexible. It begins after the end of shortened period. In the long run, aggregate supply curve is vertical slope. प्राइस लेवल देखें, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, बट रियल जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी विल रिमेन सेम। द रीजन इज दैट हम ये समझते हैं या एज्यूम करते हैं कि लॉन्ग रन में तमाम रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हो जाते हैं। इन द लॉन्ग रन ऑल द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड बाय द इकोनॉमी। लॉन्ग रन में इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। हम ये एज्यूम करते हैं या समझते हैं कि लॉन्ग रन ऐसा पीरियड है कि जिसमें इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, तमाम रिसोर्स फुली यूटिलाइज हो जाते हैं। एक्चुअल जीडीपी इज इक्वल टू द पोटेंशियल जीडीपी। इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू इट्स पोटेंशियल। अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रही होती इकोनॉमी और अपनी पोटेंशियल के मुताबिक प्रोड्यूस कर रही होती है। सो प्राइस लेवल इज नो मोर रिलेटेड विद द रियल जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी। तो प्राइस लेवल जो है वो जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी के साथ रिलेटेड नहीं होता लॉन्ग रन में। सो एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल इन द लॉन्ग रन। This is the source of this lecture, Economics by McConnell, Brew and Flynn, Aggregate Demand, Aggregate Supply, Chapter 29। यहाँ तक बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर। ऑल राइट। नेक्स्ट इज चेंजेस इन एग्रीगेट सप्लाई। सेम वे में एग्रीगेट सप्लाई में दो तरह की चेंजेस हो सकती है, एक है प्राइस लेवल की वजह से और दूसरा है अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स को हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई भी बोलेंगे। प्राइस लेवल की वजह से ये डायग्राम बनी है जिसमें वो स्टार्ट में हॉरिजॉन्टल स्लोप है, फिर पॉजिटिव स्लोप हो जाता है कर्व और फिर वर्टिकल स्लोप हो जाता है। तीन फेजेस हमने स्टडी किए हैं। अब अगर प्राइस लेवल के अलावा कोई और फैक्टर, कोई और डिटर्मिनेंट एग्रीगेट सप्लाई को अफेक्ट करता है तो उस केस में एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाता है। इंक्रीज होने की सूरत में राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, डिक्रीज होने की सूरत में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है। अगर प्राइस लेवल के अलावा कोई और फैक्टर एग्रीगेट सप्लाई कर्व को अफेक्ट करता है तो इंक्रीज होने की सूरत में एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है और डिक्रीज होने की सूरत में एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है। वो फैक्टर जो है वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कहलाएंगे। तीन मेजर फैक्टर हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है इनपुट प्राइस। इनपुट प्राइस मतलब रॉ मटेरियल की जो प्राइस है। इनपुट प्राइसेस अगर ज्यादा, अब हम देखते हैं कि ये फैक्टर या ये डिटर्मिनेंट्स जो हैं ये किस तरीके से एग्रीगेट सप्लाई कर्व को जो है वो अफेक्ट करते हैं। अगर इनपुट प्राइसेस ज्यादा हो जाती हैं तो इट मींस के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ज्यादा होने से एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। ऑन द अदर हैंड अगर इनपुट प्राइसेस में कमी आ जाती है तो इट मींस के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी।
तो एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। इसके दो सब कंपोनेंट्स हैं। अब ये जो इनपुट प्राइस है, ये डोमेस्टिक इनपुट भी हो सकती है और इंपोर्टेड इनपुट भी हो सकती है, दोनों को हम देख लेते हैं। दोनों सेम वे में अफेक्ट करेंगे एग्रीगेट सप्लाई को। डोमेस्टिक रिसोर्स प्राइस या डोमेस्टिक इनपुट प्राइस, कोई भी डोमेस्टिक रिसोर्स हो सकता है, जैसे लेबर है, ये डोमेस्टिक रिसोर्स है, लैंड है, ये डोमेस्टिक रिसोर्स है। अगर इनकी प्राइस बढ़ती है तो इट मीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। इसी तरह अगर लेबर की प्राइस या लैंड की प्राइस कम होती है, रिसोर्स की प्राइस, डोमेस्टिक रिसोर्स की प्राइस कम हो जाती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। सेकंड है प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड रिसोर्सेज, बाहर से जो रिसोर्स आ रहे हैं उनकी प्राइस, जैसे बाहर से हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं या मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी प्राइस। तो लेट्स सपोज कि अगर ऑयल की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल को, हमारा रिसोर्स है, प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, तो ऑयल की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, जबकि एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। और इसके मुकाबला में अगर ऑयल की प्राइस डिक्रीज हो जाती है, मतलब इंपोर्टेड रिसोर्स की प्राइस डिक्रीज हो जाती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। सेकंड मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बेसिकली पर यूनिट आउटपुट होती है और इसको मेजर किया जाता है टोटल आउटपुट को टोटल इनपुट पे डिवाइड करके, पर यूनिट आउटपुट। जी बिल्कुल, पर यूनिट प्रोडक्शन कह लें या पर यूनिट आउटपुट। अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और अगर प्रोडक्टिविटी लेवल कम होगा, पर यूनिट आउटपुट कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। लीगल इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट का बहुत इफेक्ट होता है प्रोडक्शन लेवल पे। इसमें दो पॉइंट्स है, एक है बिजनेस टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अगर बिजनेस टैक्सेस ज्यादा हो और सब्सिडीज भी ना दी जा रही हो, तो इट मींस के आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। और इसके मुकाबला में अगर बिजनेस टैक्सेस कम लगाए गए हों और सब्सिडीज दी जा रही हो, जैसे ग्वादर पोर्ट बनाया गया, वहां पे टैक्सेस को कम से कम रखा गया है, सब्सिडीज दी गई हैं गैस की मद में, इलेक्ट्रिसिटी की मद में, ताकि लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, वहां पे ज्यादा इंडस्ट्री लगा सके, प्रोडक्शन कर सके, एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा हो सके। सेम वे में गवर्नमेंट रेगुलेशन, मोर गवर्नमेंट रेगुलेशन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। गवर्नमेंट रेगुलेशन ज्यादा होने का मतलब है कि टैक्सेस का चेक एंड बैलेंस उतना ही ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा रेगुलाइज्ड होगी उतनी एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। इस तरह जितनी गवर्नमेंट डीरेगुलाइज्ड होगी उतनी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा होगा, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। These are the overall determinants of aggregate supply which we have studied, and this is the source of this lecture. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड भी कर रहा हूँ और वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो पढ़ रहे होंगे। मिड टर्म की तरह नहीं करेंगे, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी आप लोगों को, अदरवाइज जो है वो आप लोग ड्रॉप हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम एंड चेंजेस इन इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की मदद से हम इक्विलिब्रियम को ड्रा करते हैं। आप देख सकते हैं, स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? नहीं।
इक्विलिब्रियम जहां पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और उस पॉइंट पे ये जो प्राइस लेवल होगा ये इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल कहलाएगा और ये जो जीडीपी होगी ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी कहलाएगी। इसमें डिस्टर्बेंसेस चेंजेस आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस एंड जीडीपी एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड और एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कुछ भी मतलब एग्रीगेट डिमांड या उसके डिटर्मिनेंट्स में से कुछ भी वो भी कहा जा सकता है। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने की सूरत में एग्रीगेट डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। आप देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट हुआ इक्विलिब्रियम पे, प्राइस लेवल भी बढ़ गया, जीडीपी भी बढ़ गई। इस तरीके से आप इजीली बता सकते हैं डायग्राम बनाकर। और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाने की सूरत में इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा, एग्रीगेट डिमांड के कम हो जाने की सूरत में या इन्वेस्टमेंट के कम हो जाने की सूरत में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कम हो जाने की सूरत में। मतलब अगर मैं एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स बोलता हूं तो ऑब्वियसली वो एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करेंगे, एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है तो आप देख सकते हैं ये ए से सी पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा, जीडीपी भी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई एग्रीगेट सप्लाई को डिटर्मिनेंट उसका अफेक्ट करता है, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इनपुट प्राइस बढ़ जाती है, तो उस केस में एग्रीगेट सप्लाई का जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, जिससे क्या अफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पे, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, जीडीपी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर इनपुट प्राइस कम हो जाती है तो उस केस में एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा हो जाएगा, इधर को राइट साइड पे मूव करेगा, प्राइस लेवल डिक्लाइन होगा, जीडीपी में इजाफा होगा। तो ये चेंजेस आप इस तरह स्टडी कर सकते हैं। दिस इज द सोर्स ऑफ टुडेज लेक्चर। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सर ये डायग्राम फिर से रिपीट कर दें। ओके, ऑलराइट। ये डिस्टर्बेंसेस हैं कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाए तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पे आपके सामने जो एग्जांपल स्क्रीन पे मेंशन है कि एग्रीगेट सप्लाई अगर कम हो जाए तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा। एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाए या कह लें कि इनपुट प्राइस बढ़ जाए, इनपुट प्राइस बढ़ेगी तब भी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। तो एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, इक्विलिब्रियम ए से बी पॉइंट पे आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट हुआ, प्राइस लेवल बढ़ गया, जीडीपी कम हो गई, ये इफेक्ट हुआ। इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ जाने का क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पे, अगर एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ उसकी कोई भी रिसोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाती है, तो क्या इफेक्ट होगा, इधर से इधर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, प्राइस लेवल में कमी आ जाएगी, जीडीपी में इजाफा हो जाएगा। क्लियर है बेटा? जी सर क्लियर है। जी कोई और क्वेश्चन किसी का बेटा? यहाँ तक आप कर लीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों से लेक्चर शेयर कर रहा हूँ ताकि आप डेली बेसिस पे स्टडी कर सके। इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे एनी टाइम आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।